मैंने वैसे लिखा तो कुछ और था, बट मैम ने स्टार्ट करा कि शायरों की महफ़िल, तो माफ़ी चाहूँगा। ना कोई रचना है मेरी, ना कोई आरती बस स्टैंड अप कॉमेडी है आज के लिए तो। और फिर आपने पूछा था कि 2020 में क्या सीखा, क्या नया क्या पुराना। अपना तो आज ज़िंदा है काफ़ी है यही वाला रूल चल रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम हिमांशु है और घंटा मुझे कोई इस नाम से नहीं पहचानता। सब लोग जिस नाम से मुझे जानते हैं वो है लाली, LALI। अब लिटरली अपने अपने दिल पे हाथ रखो और इस चेहरे को देखो, ये कहाँ से लाल है। मतलब इट शुड बी काली बट लाली। बट फिर भी क्या करते हो, अब आप बचपन से आपके दोस्तों ने नाम रखा हुआ है लाली, तो आपको डिफेंड करनी पड़ती है चीज़ें, आप नकार नहीं सकते। तो मैं एक बार्बर शॉप पे गया, मैंने कहा भाई सुन, प्लास्टिक सर्जरी का बजट तो है नहीं, तू फेशियल में ऐसा रगड़ चेहरे को लाल हो जाए, बस लाली नाम डिफेंड हो जाए। 4 महीने पहले की बात है, पिछले 4 महीने से वो बेचारा अपने हाथ पे फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है। तो अब आप हिसाब लगा लो कि वाई लाली। अब वैसे जनरली अगर इंटरेक्ट करें तो वैसे तो आप सब लोग दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हो, बट मम्मी कहती थी कि कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो इफ़ आई आस्क यू, आप में से कितने लोग अपने लाइफ टाइम में ट्यूशन गए हैं? इफ़ यू कैन रेज योर हैंड्स। बढ़िया। बंक कितनों ने मारा है ट्यूशन? मतलब मम्मी ठीक ही कहती थी, है ना, माँ बाप का पैसा ख़राब करने वाले लोग। मैंने भी मारा है। पकड़े गए हो कभी बंक मारते हुए? नहीं, ये स्मार्ट हैं अकेली, ये ही स्मार्ट है। सही है, तभी जर्नलिज्म है। दूसरों को पकड़ेंगे, हम तो पकड़े गए नहीं, हम तो स्मार्ट हैं। 9th क्लास से ये स्टोरी शुरू होती है मेरे पकड़े जाने की। 9th क्लास में वो जनरली दिल्ली से ही होंगे आप सब, बाहर का मुझे पता नहीं एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पे वो बकचोदी शुरू होती है ना, वो हर सब्जेक्ट के टीचर अलग तरीके से लेगा नोटबुक आपकी, साइंस अलग, मैथ्स अलग, इंग्लिश अलग। तो उस तरीके से हमारे स्कूल में भी था, तो घर वालों ने भी अलग अलग जगह ट्यूशन लगवा दी, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग, इंग्लिश की अलग। अब मैथ्स और मेरा रिश्ता दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत जैसा है, लिटरली, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि मैं ईमानदार इंसान हूँ, मैं बताऊँगा अपना रोल कंगना वाला, ब्रेनलेस। नहीं समझ आ रही भाई, चीज़ें कर रहे हैं ट्राई, नहीं समझ आ रही। पर साइंस में फुल समझ आता था। साइंस में माँ की कसम बता रहा हूँ, 9th की सर साइंस पढ़ाते थे, 12th के चैप्टर समझ आ रहे होते थे। ना अबे भाई फिज़िक्स केमिस्ट्री सब मतलब पढ़ाते रहो। और इसमें ये नहीं था कि वो सब्जेक्ट आसान था, टीचर अच्छा पढ़ाता था ना, एक कनिका नाम की लड़की आती थी भाई, सारे लौंडे पैरों में गिर के एक्स्ट्रा क्लास रखवा रहे होते थे, सब फर्स्ट आ रहे हैं, आपस में भी फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आए। पता नहीं देवी में क्या था ऐसा। मैंने तो कितनी बारी बोला बहन अगर तुम मैथ्स में भी आ जाओ तो कुछ इज्जत बचे, वो मानी सी नहीं। तो साइंस तो बढ़िया चल रही थी, मैथ्स में यही रूटीन था। मैं जाता था, सर पढ़ाते थे, फिर वो टेस्ट लेते थे, फिर मैं जलील होता था, फिर मैं वापस आता था, फिर मैं अगले दिन दोबारा जाता था, वो पढ़ाते थे, फिर वो टेस्ट लेते थे, फिर मैं जलील होता था, फिर मैं वापस आता था। तो मतलब लाइफ में वहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस देने के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ बढ़ रहा था तो वो मेरी जलील होने की कैपेसिटी थी, ना मेरे मार्क्स, ना मेरी परफॉर्मेंस, ना मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो फिर आप सोचते हो कि यार माँ बाप आपके, मेरे पापा और मम्मी तब दोनों वर्किंग थे, अब मम्मी हाउसवाइफ है, कि यार वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि बच्चे घर पे क्या कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो पीछे से, तो थोड़ी मेहनत करो, कुछ अलग तरीका निकालो। तो फिर मैंने निकाला, मैंने कहा लेट्स बंक द क्लास। मतलब उनका बच्चा होशियार नहीं बन रहा तो चूतिया भी तो ना बने कहीं जाके, उसकी बेइज्जती भी तो ना हो। तो मैंने ट्यूशन मैथ्स की बंक करनी शुरू करी। बड़ा सिंपल रूटीन होता था मेरा, 4 से 5 मैथ्स की क्लास होती थी, 4:45 मैं घर से निकलता था, 7 बजे तक फिर साइंस की क्लास होती थी, मतलब 5 से 7 का ब्रेक होता था। तो मैं 4:45 अपने एक दोस्त के घर जाता था, उसके घर पे थी प्ले स्टेशन। वो होते हैं ना आपकी गलती से रईस दोस्त, मतलब 2009 में प्ले स्टेशन भाई के घर एकदम। तो वहाँ जाता था, प्ले स्टेशन खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। 7 बजे अब आकांक्षा आ रही है तो साइंस की क्लास तो लेनी है, ठीक है।
तो साइंस की क्लास लेके 8 बजे सीधा घर। बड़ी चकाचौंध वाली ज़िंदगी चल रही थी, एकदम राजा बाबू वाली कहानी, कोई बेइज्जती कहीं हो नहीं रही थी, मैथ्स ऐसे ही जा रही थी। सिर्फ 2 बारी ट्यूशन जाता था मैं, एक बार ही जाता था फ़ीस देने। मतलब यार अगर हम ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं तो सर की भी रोजी रोटी ना रुके ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो जाता था फ़ीस देने, और दूसरा महीने में कोई एक ऐसा दिन चुनता था जिस दिन टेस्ट ना हो, दोस्त से पता करके, और उस दिन सर मुझे ही पता आज कैसे आया हूँ, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, मुझे नहीं पता कितने दिन रहूँगा, पर सर मैं पढ़ूँगा, सर मैं कुछ करूँगा। ऊपर से सर पूछ रहा होता था, बेटा कुछ नहीं, बैठो बेटा तुम बैठो, कुछ पेप्सी लिम्का है? नहीं सर, फेंटा करवा दो हो सके तो सब बढ़िया चल रहा था। पर क्या होता है, मटका सबका टूटता है, कुछ का मरने के बाद उनके बेटे तोड़ते हैं फटैच करके, कुछ का भगवान। मेरा भी टूटा। मेरा एक पड़ोसी था जो उसी ट्यूशन में 12th के बैच में था, श्याम लाल, और लिटरली श्याम लाल, मतलब उसने, सर उसको मिले, सर कह रही है बेटा तुम्हारा एक पड़ोसी आता है हिमांशु। उनने कहा हाँ सर। कह रहे बेटा महीने में 2 ही बार आता है, ऐसा क्या क्या है मिस्टर इंडिया में? उसने सारी बात बता दी। अगले दिन सुबह मम्मी ऑफिस जा रही थी, तो श्याम लाल ने सुबह सुबह मम्मी को सारी बात बता दी, और उस श्याम लाल के उस सुबह बात बताने की वजह से शाम को ये काला लड़का जो लाल हुआ है, माँ की कसम मेरे सुबह और शाम खराब हो गए। तो अब उस दिन पापा की थी छुट्टी, मम्मी गई ऑफिस। मम्मी ने, अब हम तो स्कूल थे सुबह, मम्मी ने पापा को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे कर रहा है, ट्यूशन जाता नहीं है, अपने किसी दोस्त के घर रुक जाता है। अब पापा मम्मी हमारे, भाई देखो तुम्हें पता लग गया है, ठीक है, एक चाटे के बाद मैं भी कबूल ही लूँगा, ठीक है। इनको बनना था जेम्स बूंदी, एक सेकंड, जेम्स बॉन्ड, सॉरी वो जेम्स और बूंदी आ जाता है, इन दोनों को बनना था जेम्स बॉन्ड। मम्मी ने कहा इसे रंगे हाथ पकड़ो। अब उस दिन था इंडिया का मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मेरे को याद है, पापा मेरे ट्यूशन जाने से पहले 3 बजे शायद इनिंग शुरू हुई थी, कुछ दिन नहीं भूलते आपको, ठीक है, आपको टॉस भी नहीं भूलता, इंडिया हारी थी। पापा मेरे, बेटा आज रहने दे, मैच देख लेते हैं दोनों। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे पता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 90+ तो पक्का है मैथ्स में, अब फाइट है 95 के बाद की। तो पापा नहीं। पापा हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जाओ। अपन वही अपने दोस्त के घर पहुँचे, राजा बाबू ये खोल गेट, टेकन करके लगा, पहुँच गए आराम से। अब इतने में क्या हुआ, मैं अंदर प्ले स्टेशन खेल रहा था, मेरा दोस्त गया बाहर, इतनी देर में वो आया, लाली बाप लाली बाप। अब मैं कंफ्यूज था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके फादर भी नहीं थे, ठीक है, तो मुझे लगा, मैं डर भी गया। मैंने कहा इसने अगर अपने पापा देखे तो दोनों के लिए बहुत डरने की बात है, ठीक है। अब वो आए अंदर, मैंने कहा क्या हुआ, किसका बाप? कह रहा तेरा बाप तेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा तूने क्या बोला? अब वो पहले हमारे घर के पास ही रहता था, वो बेच के कहीं और जा चुके थे। कहता मैंने तो कह दिया अंकल, लास्ट तो मैंने उसको फर्स्ट बर्थडे पे देखा था, उसके बाद तो देखा ही नहीं। अब दिखने में कैसा है वो? तो भाई साहब वो अलग लेवल पे खेल रहा है, वो अलग लेवल पे खेल रहा है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ? अब 4 बजने में 5 मिनट थे, तो अब मुझे पता नहीं था, जो मुझे बाद में पता लगा कि पापा कहीं और छुप के देख रहे थे कि अब होता क्या है। तो उसके घर में 2 एंट्रेंस थे। भाई साहब जब आपका वक्त ख़राब होता है ना, आपको बहुत तेज़ बाथरूम आ रहा होता है, आपकी जिप नहीं खुलती, उसका हम 2 बंदे, पीछे वाला एक अकेला गेट नहीं खोल पाए उस दिन, और उसके बाद से आज तक वो गेट बंद नहीं होता है, मतलब इतनी दिक्कत। फिर जैसे तैसे मैं आगे से गया, पापा ने देख लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, मैं ट्यूशन गया, घर आया। अब चाहे आपको पता है आप फंस चुके हो, बट जब तक घर वाले नहीं मान रहे तो आप भी क्यों ही बोलोगे। मैं गया और पापा स्कोर क्या चल रहा है? अच्छा ही है बेटा, बढ़िया खेल रहे हैं। कहाँ गया था मैं? पापा ट्यूशन 95 टारगेट, आपको तो पता ही है, आप नाम रोशन। अच्छा पक्का? मैं हाँ ये देखो। जैसे ही मैंने उस दिन तो सच में गया था, जैसे ही रजिस्टर निकाला है, ये फ़ोटोज़ देख लो सारी, इस एंगल में मारा है मेरे पापा ने मुझे। और भाई साहब मतलब मारने का, उस दिन मुझे पता लगा कि मुझे मैथ समझ क्यों नहीं आ रही है। एक होता है अगर हम किसी को मारे, एक थप्पड़ मारा इस हाथ से तो दूसरा भी इसी हाथ से, फिर उसके बाद दूसरे हाथ से,
यहाँ से मुक्का आ रहा है, यहाँ से लात आ रही है, यहाँ मतलब। और मैं पिटते हुए सोच रहा हूँ कि जब बाप के मारने में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बच्चे को मैथ्स का कोऑर्डिनेशन कैसे समझ आएगा? ये तो जेनेटिकल प्रॉब्लम हुई ना। अब पापा ने तो पीट लिया था, मम्मी की बारी थी। मैं आया, डोर मैट होता ना जैसे कोई गंदा पुराना सा, वैसे मैं पिटा हुआ पड़ा हुआ था ज़मीन पे। अब मम्मी भी जैसे ही घर में एंटर हुई, जिस कमरे से निकल रही हैं, जो औजार मिल रहा है वो उठा रही हैं। कहीं से चप्पल, कहीं से झाड़ू, कहीं से कुछ। वो तो किचन शुक्र है बाद में था, नहीं तो चाकू भी ले सकती थी वो। और मेरे ऊपर ही पैर रख के वो जाती हैं, फिर वो देखती हैं ये 3D वाला डोर मैट ये कब आया घर में। फिर कहती है क्या हुआ तुझे? मैं सो जाऊँ मम्मी, मारा है। फिर सारा सामान वो छोड़ती है। माँ का दिल, जैसे आप लोगों ने माँ के बारे में बोला, इन्होंने बोला, उन्होंने सारा सामान छोड़ा, गले हाथ खोले। मैं जैसे ही गले मिलने गया, पट करके चाटा मारा। कहती सामान से नहीं मारूंगी, उस लायक तेरा काम हो गया है। तो एंड में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि देखो, लिटरली मजाक अपनी जगह, स्टैंड अप कॉमेडी अपनी जगह, इसमें कुछ लिखा था, कुछ सच था। बट जब आपके घर वाले मेहनत कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है हर किसी को नहीं मिलती है, और हमारे देश में लिटरली बहुत कम मिलती है, और इक्वालिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आप ट्यूशन जाएं और ऐसा सीन हो, कभी बंक ना करें प्लीज़। स्पेशली ऐसी जगह जहाँ कोई आपका अदर नोन पढ़ता हो, पहले चेक कर लो। खासकर लॉन्डो को बता रहा हूँ, तुम्हारी आदत होती है, तुम चेक करते हो लड़कियाँ कौन कौन है बैच में। ना भाई, पहले लड़के विद एड्रेस चेक करो कि अगर तुम अपने किसी दोस्त का नंबर अपने फादर के नाम पे दे रहे हो तो कोई दूसरा तुम्हारे पापा का नंबर आके यहाँ तो नहीं दे देगा, क्योंकि ये चीज़ लिटरली ज़िंदगी के लिए हानिकारक हो सकती थी उस बंदे की, श्याम लाल के लिए, पर नहीं हुई, मैं छोटा था। सो दैट्स माई टाइम गाइस, थैंक यू सो मच।